जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ। पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी बम्पर मतदान का पैटर्न जारी रहा। दुनिया ने नए कश्मीर में मतदाताओं की भारी भीड़ भी देखी, लेकिन अब्दुल्ला परिवार को शायद ये नागवार गुजरा और सवाल खड़े कर दिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये लंबी लंबी कतारें बुलेट पर बैलेट की जीत की गवाही। ये तस्वीरें जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के सपने को साकार कर रही हैं। घाटी में अवाम आज अपने कल का फैसला करने के लिए लाइन में खड़ी दिखी। कश्मीर के जिन इलाकों में कुछ साल पहले तक आतंकी घटनाएं आम हुआ करती थी, चुनाव का बहिष्कार किया जाता था, वहां आज लोगों का हुजूम मतदान में हिस्सा लेता नजर आया। बडगाम हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ बडगाम की अगर हम बात करें तो 5,11,000 वोट्स है। ये आप देख सकते हैं लंबी कतार जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग एक एक करके जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के हक में वोट कर रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। जिस बडगाम में सुबह से मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, वहां से पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता ने उमर पर फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। घाटी में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान पर उमर ने सियासी संग्राम खड़ा कर दिया। डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता, यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? उमर की परेशानी की वजह है ये तस्वीर। विदेशी राजदूत आज कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव को साक्षात देखने पहुंचे थे। कुछ वक्त पहले तक जिन गलियों में पत्थरबाजी होती थी, वहां आज अवाम अपने भविष्य के लिए मतदान कर रही है। कश्मीर चुनाव में विदेशी डेलीगेशन की उपस्थिति से उमर ऐतराज जता रहे हैं, लेकिन पिछले महीने खुद उमर अब्दुल्ला अमेरिकी राजदूत से मिले थे। अब जब भारत सरकार कश्मीरियों के लोकतंत्र पर बढ़ते भरोसे की तस्वीर दुनिया को दिखा रही है, तो उमर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब अब्दुल्ला परिवार ने जम्मू में विदेशी डेलीगेशन की मौजूदगी का विरोध किया। घाटी में जब अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ था और उसके बाद विदेशी राजदूत डल लेक में घूम रहे थे, तब भी उमर अब्दुल्ला बिफर गए थे। तब अब्दुल्ला परिवार ने इन तस्वीरों को पीआर स्टंट बताया था और 370 के खात्मे को कश्मीर के साथ धोखा करार दिया। लेकिन आज चुनाव की ये कतारें अब्दुल्ला के दावों के दम निकाल रही है। ये तस्वीर है बडगाम के सोईबुक गांव की, जहां सुबह 11 बजे तक ही मतदान 40% के पार हुआ। इस गांव की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद सलाउद्दीन से जुड़ी है। लेकिन अब आतंक के गढ़ की पहचान छोड़ ये इलाका विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। हम उम्मीद ये है कि कुछ नया अच्छा हो जाए सबके लिए, और सबसे पहले हमको बदलना चाहिए। जब हम अच्छी तरह से चलेंगे तब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हम ठीक नहीं रहे तो आगे क्या हो जाएगा? सरकार बनेगी, लोग काम करेंगे, रोड बनाएंगे और बाकी काम करेंगे। और क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम किसके पास जाएंगे? जब सरकार बनेगी तो हमें उसी के पास जाएंगे। अब्दुल्ला परिवार से लेकर सीमा पार पाकिस्तान से जो भविष्यवाणियां की जा रही थी, वो धरी की धरी रह गई। जिस कश्मीर में बुलेट की गूंज तेज रहती थी, आज वहां बैलेट के लिए कतारें लगी। दुनिया नए कश्मीर की इन तस्वीरों को देख रही है, लेकिन पत्थरबाजी के फॉर्मूले से सत्ता हासिल करने वाले सियासतदान इन तस्वीरों से परेशान हैं। खालिद हुसैन, बडगाम, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान हुआ, लेकिन अब तीसरे चरण का संग्राम शुरू हो गया है। घाटी की चुनावी फिजा में सीएम योगी की एंट्री होने जा रही है। योगी का बुलडोजर जम्मू कश्मीर की तरफ कूच करता, उससे पहले ही महबूबा ने चुनौती पेश कर दी है। दूसरी तरफ कश्मीर के दो लड़कों के बीच सब कुछ ठीक न होने की सुगबुगाहट भी तेज है। रिपोर्ट देखिए।
बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। सीएम योगी कल अपना चुनावी बुलडोजर जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ाएंगे। सीएम योगी का बुलडोजर जब टॉप गियर में पहुंचेगा तो उसका मकसद तीसरे चरण में विपक्ष के एजेंडे को डीरेल करना होगा। मिशन जम्मू पर सीएम योगी पहुंचते उससे पहले ही विपक्ष में खलबली मच गई है। महबूबा मुफ्ती ने योगी की जम्मू में एंट्री पर सियासी घंटी बजा दी है। बुलडोजर बाबा है जो अब आएंगे यहाँ पर बुलडोजर की कहानी सुनाने के लिए, जिनके ऊपर अयोध्या में श्री राम ने बुलडोजर चला दिया उस सीट पे, तो उसको तो लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था, जैसे वो एनकाउंटर करते हैं, पर वहाँ तो कुछ नहीं किया। यहाँ आएंगे अब घंटी बजाने के लिए। महबूबा तीसरे चरण की तैयारी में खुद जम्मू में थी। जम्मू कश्मीर चुनाव में जम्मू बीजेपी के लिए वो सियासी बैटल है जहां बीजेपी शानदार स्ट्राइक रेट के साथ घाटी में अपने दम पर कमल खिलाने की तैयारी में है। कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है, जबकि जम्मू में हिंदू आबादी ज्यादा है। यही वजह है कि हिंदुत्व के फायर ब्रांड योगी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने कल यहां पहुंच रहे हैं। सीएम योगी 2 दिन से जम्मू दौरे पर रहेंगे। योगी 5 विधानसभाओं में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। आखिरी चरण में 40 सीटों पर मतदान होना है। 16 सीट कश्मीर रीजन में है और 24 सीट जम्मू रीजन की है। नए परिसीमन में कश्मीर और जम्मू में सिर्फ 1 सीट का ही फासला है। बीजेपी ने कश्मीर में कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और कई सीटों पर निर्दलियों को समर्थन दे रही है। बीजेपी का ज्यादा जोर जम्मू रीजन पर है। इसी को धार देने के लिए चुनावी डेथ ओवर में योगी ने कमान संभाल ली है। एक तरफ बीजेपी तीसरे चरण के रण को धार दे रही है तो जम्मू में कांग्रेस भी जोर लगा रही है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टेट से हमने उनका अधिकार छीन लिया और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। पहली बार हुआ है और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। राहुल गांधी जब जम्मू में इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहे थे तब उनके साथी उमर अब्दुल्ला उन्हें नसीहत दे रहे थे। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन का ठीकरा उनके सर फोड़ रहे थे। चुनावी मौसम में बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपका और राहुल उमर की दोस्ती पर सवाल खड़े कर दिए। I hope that after Rahul is done campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. Ultimately, what the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है जो हमारा अलायंस था वो भी इनसे खुश नहीं है। भी जो जम्मू की हमने इनको सीटें दी थी वहां पे ना इन्होंने कैंपेन की है, ना राहुल गांधी वहां पे पहुंचे हैं, तो जो इनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी वहां गए नहीं और यहाँ वादियां में ठंडी हवा लेने के लिए जहां इनके कोई कैंडिडेट भी नहीं है वहां पे ये सैर करने जरूर इलेक्शन में गए हैं। घाटी में तीसरे चरण से पहले ही चुनावी बिसात बिछ चुकी है। किसकी होगी शह और किसे मिलेगी मात, इसका पता 8 अक्टूबर को सबसे पहले जी न्यूज पर चलेगा। रजत बोहरा, जम्मू, जी मीडिया।